कई बार हमें लगता है पुराना फर्नीचर है, अब किसी काम का नहीं रहा, जबकि आप उस लकड़ी के मजबूत हिस्से का इस्तेमाल करके और कम खर्च में बिल्कुल नया और स्टाइलिश बेड बनवा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी शादी का पुराना बेड है और वो टूट गया है तो उसे फेंकने की या तुरंत बेचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने 18 साल पुराने शादी के बेड को फेंकने की बजाय उसका सही उपयोग किया और नए डिज़ाइन में बेड बनवा लिया। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और आज का वीडियो में हो सकता है आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मेरे शादी का बेड है, काफ़ी टूट गया था और इसमें जो है हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो आप समझ सकते हैं बड़ी फैमिली होगी तो कितना सारा यूज़ होता है। तो ये हालत हो गई है इसकी, बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गया था। तो इसको जो है निकाल के एक साइड फेंक दिया गया था कि ये अब किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ। तो मैं एक बार अपने गांव गई थी तो मैंने देखा कि मेरा बेड बिल्कुल से टूट गया है और ये इसको फेंकने की कंडीशन में हो गया था। तो मैंने फेंकने की बजाय मैंने सोचा इसको उठवा लेते हैं, क्योंकि मेरी शादी का है, मेरे पापा ने दिया था, तो ये मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मैंने फिर इसमें कुछ चेंजेस कराए। जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो जो चीज़ें अच्छी थी, कुछ लकड़ियाँ उसमें मजबूत थी, वो मैंने जो इसके पीछे का हेडबोर्ड होता है वो पूरा तरह से डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था। तो हमने क्या किया, कुछ प्लाई वगैरह मजबूत जिससे बेड वगैरह बनता है वो 2 प्लाई मंगाई है, और अगल बगल जो होता है और सामने की तरफ जो लकड़ी होती वो बहुत मजबूत थी और उसकी जो प्लाई थी वो भी ठीक ठाक थी कंडीशन में। तो हमने बस कटिंग करके उसको चेंज करवा रहे हैं अभी। और ये ऊपर जो वो पुराने घरों में आपने देखा होता है, जो पट्टी बनी होती है दीवार के ऊपर सामान रखने के लिए, जिसे हमारे गांव में ताड़ बोलते हैं, तो उसको हटाना था। लेकिन ये जो हम रहते हैं वो बहुत पुराना है, मतलब हमने बना बनाया लिया था कि ऊपर फर्नीचर लगवा लेते हैं, तो बहुत सारा जो सामान होता है एक्स्ट्रा जो यहाँ वहाँ डला होता है अलमारियों में, या फिर जो यूज़लेस सामान है बिखरा पड़ा होता है, तो जो साल में 1-2 बार ही यूज़ होता है, उनको हम ऊपर रख सकते हैं ईज़िली और बहुत ही आसानी से फिर उठा भी सकते हैं जब ज़रूरत होगी। तो हमने उसके लिए फ़र्नीचर वगैरह बनवा रहे हैं अभी। तो बस फर्नीचर में लगाने के लिए हम सनमाइका या लेमिनेट देख रहे हैं कौन सा डिज़ाइन में लगाया जाए। लेकिन बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा देखने के बाद इतना मूड ख़राब हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लगाएं, कैसे डिज़ाइन में लगाएं, क्या लुक अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बहुत ही फाइनली सेलेक्ट किया कि सिंपल ही रहने दो, इसको हटाओ। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस सब चीज़ों में, घर मकान बनाओ या डिज़ाइन करवाओ तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत मूड ख़राब होता है। तो मैंने फाइनली डिसीजन किया कि जो कलर है, वो जो लकड़ी का टेक्सचर होता है लाइट कलर में, हम वही रखेंगे और ज़्यादा दिमाग, तो ये वाला कलर हमने चूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी देखते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे भी थे जो टेक्सचर वगैरह में बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने सोचा ऐसा लगाएंगे जो देखने में भी अच्छा लगे और सफाई करने में भी ईज़िली हो, क्योंकि हम रोज़ तो साफ़ नहीं कर सकते, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं रोज़ डेली साफ़ करूं या बहुत ज़्यादा घर में ध्यान दूं, क्योंकि हमें जो है जॉब पे जाना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कम ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ जो बहुत कम गंदी हों और ईज़िली साफ़ हो जाए। तो मैंने जो डिज़ाइन पसंद किया है वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन पसंद किया है, बेसिक डिज़ाइन है। ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादातर ना सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मेरा बेड की कंडीशन थी ना, वो वाकई में बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जो यूज़ के लायक थे। तो हमने सोचा इसको यूज़ करते हैं। और उसमें इसी फर्नीचर जो ये लगवा रहे हैं हम ऊपर फर्नीचर, इसी की प्लाई वगैरह बची थी, सोचा था इसी से ही बन जाएगा। जो टुकड़े बचते हैं, थोड़ा सा लंबे लंबे पीस भी बचे होते हैं, तो इसी से बेड भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमने कोशिश भी यही की, बेड में हमारा बहुत सारा हिस्सा ना इसी में से जॉइंट किया हुआ लगा हुआ है, बाकी एक प्लाई कम पड़ गई थी, इस वजह से फिर एक प्लाई हमने एक्स्ट्रा मंगाई है। और बनाने वाले ये भी बोल रहे थे कि आप ना बॉक्स वाला बनवा लीजिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बॉक्स वाला नहीं बनवाएंगे, क्योंकि ये पुराना बेड है तो सिंपल ही रहने दो। अभी जो है न्यू अगर हम लेते तो 40-45 या 50 हज़ार के समथिंग आता, अगर एवरेज देखा जाए तो। फिर तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन आते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन हमने सोचा सिंपल सुवर ही रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने बेसिकली अब देख सकते हैं ऐसा बनवाया है। इसमें कुछ बहुत सारे जॉइंट वगैरह भी लगे हुए हैं, पुरानी प्लाई का यूज़ हुआ है। पीछे जो ये डिज़ाइन दिख रहा है, यहाँ पर हमने सोचा था हल्का सा प्लाई का कपड़ा लगाकर उसमें डिज़ाइन रखेंगे। तो उसके बाद हम आ गए यहाँ पर मार्केट, और मार्केट में जो है हम कपड़ा लेने के लिए आए हैं। तो बहुत सारा कपड़ा देखा हमने, बहुत सारे टेक्सचर वगैरह देखा, बहुत कुछ लाइट थे, कुछ डार्क थे। आप देख सकते हैं कितनी सारी डिज़ाइन हैं, बहुत सारे, अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन चलने लगे हैं। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे घर पे बच्चे हैं, वही सेम दिक्कत कि बच्चे हैं, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता साफ़ सफाई का, और दाग वगैरह लग जाएगा तो इसे ईज़िली साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कुछ लेदर की भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, कुछ इस तरह से भी थे। आप देख सकते हैं इतने कुछ अच्छे अच्छे कपड़े की डिज़ाइन है, बहुत सारा मटेरियल था। और सब कुछ देखने के बाद फिर मैंने फाइनली एक ग्रे कलर का पसंद किया है, आप देखना आगे की वीडियोस में। और ये देखो, ये बन के हमारा बेड तैयार हो गया है, और हम मैट्रेस भी वहीं से ले आए थे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। सिंपल सोवर है और शादी का बेड है, तो हमने इसमें ज़्यादा ओवर एक्टिंग, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन वगैरह, वो जो पट्टी आती है गोल्डन कलर की, बहुत लोग बोल रहे थे वो भी डलवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे सुंदर सोबर इसे ही पसंद है। तो बस ये हमारा बेड का डिज़ाइन है। तो आप चाहें तो आप भी ऐसी डिज़ाइन बनवा सकते हैं, और भी सुंदर सुंदर से डिज़ाइन। ओल्ड हो गया है तो अब न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन में बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन चल रहे हैं, उनको जो है आप तैयार करवा सकते हैं। और ये बेडशीट बिछाने के बाद आप देखिएगा इसका लुक कैसा आता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने जो है ये, या रिलेशन में भी पूछ रहे थे कि आपका बेड का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, आपने कितने का बनवाया है, कितने का लिया है। तो मैं उनसे बोलती हूँ मेरी शादी का ही बेड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने खर्च नहीं किया है, और जो मेरा ऊपर मटेरियल बचा था उसी का ही मैंने जोड़ जाड़ के और कुछ डिज़ाइन वगैरह अपना जो है लगा के एक प्लाई है। तो आपको कैसा लगा हमारे बेड का डिज़ाइन, और ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे छोटी छोटी लाइफ की अपडेट भी शेयर करती रहूँगी, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना रहता है कि मुझे और मोटिवेशन। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।